आज हम बात करेंगे डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, जो सेमेस्टर सेकंड डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर सेकंड से रिलेटेड है और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर है और ये 2024 का पेपर है। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप से क्वेश्चन 2025 में पूछे जाएंगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं इसमें देने वाला हूँ और इसको सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहना है, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। तो इसमें टोटल आपके पास सेक्शन 3 होंगे, ए, बी और सी, 3 सेक्शन होंगे और तीनों सेक्शन में कुछ आपको चॉइसेस में मिलेगी क्वेश्चन को करने की। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, राइट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये जो पहला सेक्शन है इसमें आपको कोई 10% करने होंगे। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। राइट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। तो अपने को अच्छे से पता है कि अपने पास 2D में 2 एक्सिस होते हैं, हियर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड हियर वर्टिकल वाई एक्सिस। राइट, अब पूछा गया है कि वाई एक्सिस की इक्वेशन बताइए, वाई एक्सिस की समीकरण बताइए। तो ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर टोटल एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। यही वाई एक्स का क्या है? समीकरण या इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप देखना कि आपके पास एक 2D है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और उसमें आपने एक सर्कल को जनरेट किया गया है। सर्कल के पास एक सेंटर है जो मैंने डॉटेड किया और ये सेंटर h, k है। राइट, और इसकी सरकमफ्रेंस पर यानी परिधि पर कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है। क्लियर? अब इससे जनरेटेड हमें क्या बतानी है? हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बतानी है। तो आप ध्यान रखना, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल सेंटर और जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट हमने सपोज किया था उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो मैंने दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को a सपोज किया, हियर a स्क्वायर। तो विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जहां पर h, k सेंटर है ना, h, k सेंटर है और साथ में ही आपके पास जो x, y थे, x, आपके पास सरकमफ्रेंस पर पॉइंट थे, यहां पर ये सेंटर था। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो इक्वेशन बताओ सर्कल की जो ओरिजिन, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। दैट मीन्स यहां पर ये भी बोला जा सकता है कि ओरिजिन जो सेंटर है, ये ओरिजिन जो सेंटर है, मूल बिंदु, इस तरीके से इसकी इक्वेशन बताइए। तो आपको h, k की वैल्यू 0, 0 पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, जो कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? a है, ये रेडियस है। ओके, तो वो इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला। यहां पर बोला गया है द क्वेश्चन 3 में, द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला इज, परवलय की उत्केंद्रता बताइए। देखो मैं आपको बता दूं, इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। जब भी इसेंट्रिसिटी परवलय की पूछी जाएगी, दैट मींस पैराबोला की पूछी जाएगी, तो आपको हमेशा 1 रखनी है। ठीक है, दूसरा आपको मैं और बता देता हूं, जब भी इलिप्स की पूछी जाएगी, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त की हमेशा इसेंट्रिसिटी दैट मींस उत्केंद्रता हमेशा 1 से छोटी होती है, e की वैल्यू 1 से कम होती है। और जब भी आपसे हाइपरबोला की पूछी जाएगी, दैट मींस अति परवलय की पूछी जाएगी, तो e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो सर परवलय के लिए 1, परवलय के लिए 1, दीर्घवृत्त के लिए यानी इलिप्स के लिए e की वैल्यू 1 से छोटी, और अति परवलय यानी हाइपरबोला के लिए e की वैल्यू 1 से बड़ी। आई होप आपको ये तीनों समझ में आएंगे। तो परवलय के लिए कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है आगे कि आपके पास क्वेश्चन 4 है, फाइंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, मैं जनरली ले रहा हूं y इक्वल mx प्लस c। ये y इक्वल mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर जो y है वो y एक्सिस है, यहां पर जो x है वो x एक्सिस से रिलेटेड है, और जो m है ना वो ध्यान रखना वो स्लोप है। स्लोप यानी वो ढाल या प्रवणता है, और c यहां पर इंटरसेप्ट है यानी अंतःखंड है। तो आपसे क्या पूछा गया? स्लोप पूछी गई। स्लोप को m से यानी प्रवणता को m से डिनोट करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी है? x का कोफिशिएंट यहां पर 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? m इक्वल 2 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन 5 में कि
ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन के भी काफी क्वेश्चन आते हैं। यहां पर पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताना है। क्या पूछा गया है कि साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स हियर माइनस के कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस एक्स, बट यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, प्लस के कोस एक्स। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। ये आपका जो ट्रू और फॉल्स दिया गया है ये फॉल्स सही है, ठीक है, फॉल्स है, ये गलत दिया गया है ये। अब बात करते हैं इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1। ये देखो क्वेश्चन में बोला गया है 0 to 1 एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल काफी सिंपल है, 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या कीजिए, 2 में 1 को ऐड कीजिए, ऐसे ही हमेशा होता है, और जैसा पावर में लिखा ऐसे ही नीचे लिख दीजिए। तो कितना आ गया, एक्स क्यूब ओवर 3, फिर यहां से नीचे 0 है, फिर ये 1 है, 0 पर अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 1 है, सॉरी अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो x के प्लेस पर आप 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 और 1/3, और 0 जब x में पुट करोगे तो आप 0, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इवैल्यूएट अंडर रूट ऑफ 7/2। ये तो काफी सिंपल है, आप क्या करना, 2 से 7 को डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड करना। क्लास 8 में आपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया होगा, ठीक है, क्लास 8 में आपने अच्छे से इन क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आके बात करते हैं। आगे एक प्रॉपर्टी दी गई है, उस प्रॉपर्टी पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 में बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x into dx इक्वल a to b f of t into dt। आपको बताना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, ये बताना है। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करते हैं, वेरिएबल यानी यहां पर x और यहां पर t मैंने चेंज कर दिया, तो इंटीग्रेशन के आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कौन सा इंटीग्रल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी निश्चित समाकलन है ये। तो वेरिएबल यानी x को चेंज करने पर, x के प्लेस पर मैंने क्या किया, t को पुट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, t को पुट करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आंसर पहले आना था वही बाद में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रू है। कौन सी कंडीशन है ये आपका ट्रू है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब कोटि क्या होता है, ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया हो। तो सर यहां पर कितनी बार डेरिवेटिव किया गया एक्स के रेस्पेक्ट में, 2 बार, d2y/dx²। सर यहां पर कितनी बार, dy/dx 1 बार डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है सर, 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है। तो ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर हो गया इसका 2। अब हम बात करते हैं डिग्री की। सर डिग्री क्या होता है, जितनी बार जिसका ऑर्डर किया गया हो उसी की पावर देख लो। सर 2 बार ऑर्डर किया गया, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई बेटा, डिग्री हो गई आपकी 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन 10 इंपोर्टेंट हो जाता है। यहां पर बोला गया है राइट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है mdx प्लस ndy इक्वल 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, ये जनरल फॉर्म है। अब ये जो जनरल फॉर्म है मुझे क्या बताना है, एग्जैक्ट है या नहीं, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है। तो आपको एक ही याद रखना है जो आपको आंसर में लिखना है। सर डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n ओवर डेल x। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डेल m ओवर डेल y इक्वल डेल n ओवर डेल x। ये जो डेल है बेटा ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, जैसे मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y के रिस्पेक्ट में करना है, सब कांस्टेंट होंगे, सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 पर। तो क्वेश्चन 11 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन एंड। यहां पर बोला गया है कि सर कोटि सहसंबंध गुणांक का मान सदैव किस किस के बीच में होता है। तो आपको याद रखना है जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। इसकी वैल्यू होती है रैंक कोरिलेशन की। जब भी आप क्वेश्चन करोगे इंपोर्टेंट हो जाता है ये भी पॉइंट आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन 12 में बोला गया है इफ मीन इज 20 यानी मध्य 20 है, मोड इज 18 यानी बहुलक 18 है, तो फाइंड मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका ज्ञात करनी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है,
बहुलक, बहुलक यानी मोड बराबर होता है 3 क्रॉस मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, माइनस 2 माध्य, माध्य यानी मीन। सर बहुलक बराबर यानी मोड बराबर 3 क्रॉस मीडियन माइनस 2 माध्य। देखिए मैं दोबारा से फिर समझा देता हूं। मैंने क्या किया, बहुलक को मैंने x से डिनोट किया, कोई दिक्कत नहीं, x से डिनोट किया। मीडियन को मैंने कैपिटल M से डिनोट किया और मीन को मैंने स्मॉल m से डिनोट किया। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है सर, मोड के साथ 1 आता है, 1 3 2, क्या आता है 1 3 2, फॉर्मूला याद रखना 1 3 2। तो 3 के बाद कौन आया 2, तो मतलब कुछ कम हुआ, कम हुआ तो माइनस लगा दिया। ये याद रखने की टेक्निक है। 1 3 2 1 3 2 1 3 2। सर 1 के लिए मोड, मीडियन के लिए 3, मीन के लिए 2, तो 1 3 2 1 3 2। अब आपके पास मीन भी गिवन है, मोड भी गिवन है, तो आपको मीडियन फाइंड करना है। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं याद रखना, जो मैंने फॉर्मूला बताया 1x इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 स्मॉल m, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कई बार पूछा जाता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखिए, राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो आपको करना कहाँ कहाँ से है, इसमें 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आपसे स्टेट इक्वेशन, जो स्टेट लाइन ऑफ इक्वेशन होती है वो भी आपसे अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। एक आपके पास पैराबोला होता है, एक इलिप्स होता है, एक हाइपरबोला होता है। तो इसके आपको कोई भी, जैसे यहाँ पर पैराबोला गिवन है तो इससे पूछ लेगा इसके नाभि यानी फोकस बताइए, शीर्ष यानी वर्टेक्स बताइए, नाभिलम यानी लेटस रेक्टम की लेंथ बताइए, नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए, परवलयिकाक्ष यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला बताइए। एक समाकलन से भी क्वेश्चन आएगा। समाकलन से कौन सा ध्यान रखना है आपको, एक खंडस समाकलन है। जब समाकलन देखोगे ना, खंडस समाकलन है, खंडस समाकलन अच्छे से तैयार करके जाना है, जिसको बाई पार्ट्स बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। फिर एक आगे एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, गामा फंक्शन में होता है। क्या होता है गामा फंक्शन में, ये देखो 0 से π/2 sin 2 पावर 4 थीटा इंटू कोस थीटा। गामा जो वाला फंक्शन है वो आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके पास 2 पावर होती है तो गामा फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो याद रखना है। जैसे यहाँ 4 + 1/2 है ना, 6 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, गामा फंक्शन 4 + 6 + 2/2। तो इस तरीके से गामा फंक्शन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 16 टाइप वाला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन y² = 4ax एंड y = 2x बाई इंटीग्रेशन। आपको एरिया फाइंड करना है किन्हीं भी 2 कर्व यानी वक्रों के बीच का। तो ये भी इंटीग्रल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम से। इसके बाद क्वेश्चन 18 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है, अवकल समीकरण से। अच्छा ये कहाँ से आया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड है, वेरिएबल एंड सेपरेबल, चर का पृथक्करण करना। ठीक है, जो जिसके हिस्से में आता है वो आ जाता है। ठीक है, आगे आपको देखोगे आप माध्यिका, फाइंड मीडियन, ये तो आपने 10th में भी क्वेश्चन किए, मीडियन, मोड, मीन। जो आपके मीन थे, मीन के तो 3 मेथड होते थे, एक डायरेक्ट मेथड होता था, एक एज्यूम मीन मेथड होता था, है ना, ये तो आपने किए। फिर मीडियन भी निकालते थे हम, मीडियन में CF का यूज करते थे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसका फॉर्मूला होता था L + n/2 - c डिवाइडेड बाई जो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू मीडियन क्लास, राइट। तो क्रॉस h से भी मल्टीप्लाई करते थे। तो ये आपने किए हुए हैं। ठीक है, आगे दिया गया है, देखो एक सर्कल से इक्वेशन आ गई, एक ऐसे वर्त का समीकरण बताइए जो 3 बिंदुओं से जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये आपका सीधा सीधा इलिप्स से आ गया, इलिप्स में आपका ये इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। ये इक्वेशन बन जाती है। फिर इसका शीर्ष, केंद्र, नाभि, अक्षों का समीकरण, नाभि लंब की लंबाई, उत्केंद्रता ज्ञात करो। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है इंटीग्रेशन में, एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्स का उपयोग करके, पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करके आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है था ये। ठीक है, 12th के लिए भी था ये और पॉलिटेक्निक के लिए भी। आगे बात कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन करके करके कौन से जाने हैं। देखो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। एक आपको सिम्पसन रूल आपको जरूर करके जाना है।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेकिंग 7 इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मेरा टाइम बहुत टाइम नहीं लग पाता है कि मैं आपको ये मैथ पूरा टाइम दे पाऊँ मैथ्स में। मुझे लगा कि कल पेपर है तो मैं आपको ये पेपर आपके साथ डिस्कस कर लूँ। टाइम मिलता मुझे तो मैं ज़रूर आपके साथ पेपर को डिस्कस करता, इसको पूरा सोल्व कराता और आपकी जो इम्पोर्टेंट क्लास होती है क्वेश्चनों की वो भी मैं ज़रूर कराता। बट जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर करके जाने एग्जाम्स में, ठीक है। तो सिम्पसन रूल आपको ज़रूर करके जाना है अच्छे से, ठीक है। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक मेथड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ये इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड में आई एफ निकालना पड़ता है यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर उसका एक मेथड होता है उसमें मल्टीप्लाई करके आपको सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं यानी हल फाइंड करने होते हैं। आगे आपको एक रैंक कोरिलेशन वाला क्वेश्चन भी करना है, जैसे 26 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कोटि सहसंबंध गुणांक की, ये टाइप के क्वेश्चन सिम्पसन रूल और ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटर की नीड होगी इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये जो पेपर है ये आप कैसा लगा होगा आपको, ये वीडियो कैसी लगी होगी आपको, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपकी जो फिजिक्स का जो आपका 2024 का पेपर था उसकी जल्दी आपकी वीडियो आपके पास वीडियो आएगी। बट जो मैंने क्वेश्चन आपको आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, बिकॉज मुझे भी 9-10 ईयर हो गए हैं इसी को कराते कराते ही, तो मुझे इतना पता हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। आपके पास जो बुक होगी बुक के सामने लिखा होता है 17, 18, 19 इनमें आए हुए क्वेश्चन, तो उन पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बट आपको क्या करना है, आपको पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड वो टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो आई होप